औरत एक के घर की खिदमत की और एक के दिल से मोहब्बत की, दोनों फ़र्ज़ निभाकर उसने सारी उम्र इबादत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम? खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आप पे ख़ास फज़्ल और करम अता फरमाए, दीनी और दुनियाई तमाम नेमतों से आपको मुज़य्यन फरमाए। रब्बे अज़ीम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि आपके हर हाजतों को पूरी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला एक औरत से कब राज़ी होता है? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंतहाई अहम सवाल है कि कैसे मालूम पड़े कि वो कौन सी अलामात है कि जिससे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल किसी औरत से राज़ी है या नहीं। इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल किसी औरत पर करम फरमाना चाहता है, उससे राज़ी होता है, तो उस औरत के जिस्म में 8 तब्दीलियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि 8 की 8 निशानियाँ ज़ाहिर हो तो ही अल्लाह राज़ी है। जो ही इनमें से कोई एक निशानी भी वाज़ेह हो जाए तो समझ जाए कि रब्बे कायनात आपसे राज़ी हो गया। इसके साथ ही साथ एक और इंतहाई अहम मसला भी बयान करेंगे कि कुछ मर्द हज़रात अपनी ख्वातीन के साथ इंतहाई घटिया रवैया रखते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान सुनाएंगे कि किसी औरत को गाली गलौज करना कैसा है, उसके साथ मारपीट की जाए तो क्या होता है, और ऐसे घरों में इस अमल से कौन सी परेशानियां नाजिल होती हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान को दीन की समझ फरमाता है उसे दीन से जोड़ देता है और उसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान अखलाक की तक़सीम करता है जिस तरह रिस्क तक़सीम करता है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया उसको भी देता है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल दीन की समझ उसको ही देता है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का महबूब होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, यह वह चीज़ें हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसे अपना महबूब बना लिया है। दूसरी निशानियाँ यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जिसे अपना बनाता है तो उस पर फिर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यह देखना चाहता है कि यह बंदा मेरे फैसले पर राज़ी भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे इस दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करता है। लेकिन अगर कोई उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि यह मेरे साथ क्या हो गया, हालांकि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, तिलावत भी करती हूँ, तो फिर मुझे बुखार क्यों हो गया, तो मैं तो दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल कर रही हूँ, तो फिर मुझ पर यह आजमाइश, यह सख्ती और मुसीबतें क्यों आ रही हैं। यकीनन ऐसी सोचें इंसान को परेशान करती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी से पूछा कि
بھی آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی تو بازار سے برتن خریدنے سے پہلے اسے اچھی طریقے سے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی ٹھیک طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس میرے رب نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ پھر یہی غلام تھا کہ جس کے بارے میں اللہ عز و جل کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جنت میں بلال حبشی کو نہایت اعلیٰ و اشرف مقام عطا فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمایا کہ شب معراج پر جنت میں مجھے اپنے سے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو میں نے جبریل علیہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ حضرت حبشی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب واپس آ گئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس سے سبب تم جنت میں اس مقام پر ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، تو جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ ہی 2 رکعات نوافل بھی ادا کر لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، پر آزمائش کا آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آزمائشیں آتی ہیں۔ پیارے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری اور ایک بہت ہی پیاری نشانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت تبدیلی روشن فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرماتا ہے کہ آسمان میں اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے اربوں خربوں فرشتوں میں اعلان فرما دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا جبریل علیہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں بنت فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبریل علیہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آسمانوں کی تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اسے محبت کرو۔ اسی طرح دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشارت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس ساری دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور وقار والا اور کوئی نہیں۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشیاں ہوتی ہیں کہ اس کو کوئی پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ انسان مال و دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہاں قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں کہ دل میں
रूहानी ताकत पैदा हो जाती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हान व तआला उसके जिस्म में शैतान से बचने की ताकत पैदा फरमा देता है। नंबर 4, उसको मालो दौलत से फरावानी पैदा हो जाती है, यानी अल्लाह सुब्हान व तआला उसके रिस्क में बरकत पैदा करता है। वह लोगों पर चाहे जितना भी खर्च कर दे, ज़रूरतमंदों को जितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत तलाश करती है। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से खुश होता है तो लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए अब जानते हैं कि एक औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली मुर्तजा शेर खुदा, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही तरीके से नहीं करती, ना तो मेरे कपड़ों की सही देखभाल करती और ना ही घर की सफाई सुथराई में कोई भी किरदार अदा करती है, तो क्या उसे मेरा डांटना डपटना सही है। जैसे ही उसने यह कहा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें किसने यह कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम करना वाजिब है। ना इस्लामी औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है इतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है फरमाते सुना है कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करे और उसका ख्याल रखे, लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो मांग सकती है। और तुम घर के कामों की बात करते हो, अगर वह खुशी से अपने घर का कामकाज करती है तो यह उसकी अजमत है, शान है और बुजुर्गी है। तुम उसका शुक्रिया अदा करो और उसका एहतराम किया करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस वक्त औरत अपने घर का कामकाज करती है उस वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों को ज़मीन पे भेजता है और कहता है कि जब तक यह औरत अपने घर का काम काज करती रहे उसके लिए इबादत लिखते रहो। और वह वक्त जो औरत अपने घरों के कामों में लगाती है उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। यह औरत की अजमत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई शख्स औरत पर जुल्म करे घर के कामों की वजह से, तो उसे टोकते रहे और उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा। अल्लाहु अकबर। और दोज़ख का एक दरवाज़ा ऐसे लोगों के लिए खोला जाएगा और कहा जाएगा कि ये वो इंसान है कि जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया और उसको हकीर और गुलाम समझा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, घर में औरत के रोने के हवाले से और औरत पर जुल्म करने के हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था। आइए वो भी जानते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बार रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक बख्त शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। आप उसके करीब गए, फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो। तुम्हारी मुफलिसी, तुम्हारी गुर्बत और तंगदस्ती का सबब यह है कि तुम्हारी औरत तुम्हारे जुल्म की वजह से घरों में रोती रहती हैं। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रहमत के फरिश्ते नहीं आते और यूं वो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐ शख्स, याद रख कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत औलाद मर्द की तकदीर में और रिस्क मालो दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा रिस्क में फरावानी हो और दौलत, इज्जत और शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, तो अपने घरों की औरतों का ख्याल रखो और उन्हें खुश रखो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल और करम से तुम्हारी दौलत, शोहरत, इज्जत और माल में फरावानी पाओगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह एक वाक़या और भी है कि एक मर्तबा हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि आप रास्ते से गुजर रहे थे कि आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा है।
हुर्मती और तौहीन कर रहा है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब गए और फरमाने लगे कि ए शख्स, याद रखना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने मर्द को औरत से ज़्यादा ताकतवर इसलिए बनाया है कि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पे जुल्म और तशद्दुद करे। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, जो शख्स अपनी बीवी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस पर लानत भेजता है। उस शख्स ने कहा कि या अली मुर्तजा, ये मेरे निकाह में है, मैं इसको जो भी बात कहता हूँ ये नहीं मानती। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब यह है कि तुमने अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हें अपनी औलाद की अच्छी परवरिश के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, याद रखना, जिससे मदद ली जाती है उसे गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना कि औरत पर जुल्म तशद्दुद करने वाले का मतलब है औलाद की बगावत। औलाद की बगावत, क्योंकि अपने आने वाले वक्त में तुम्हें जो भी औलाद इस औरत से नसीब होती है तो उसके दिल में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। जब औलाद बड़ी हो जाती है और अपनी माँ पर जुल्म होते हुए देखती है तो उसके दिल में और तुम्हारे लिए नफरत ही नफरत पैदा होगी। इसीलिए जितना मुमकिन हो सके अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो और उसे खुश रखने की कोशिश करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको नेकी की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए। और आमीन आमीन बिजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नामों में से एक नाम कमेंट ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।